और जनता भी चाहती है कि शरीफ लोग जो हैं चुन के आएं और काम पे वोट दीजिए। इस बार दिल्ली को सुंदर, साफ और चमकाने के लिए वोट दीजिए। ये भी लोग कह रहे हैं, बीजेपी का आरोप है कि सुंदर साहब 8 साल बाद उनको याद आया, उससे पहले क्यों नहीं आप तमाम कूड़े पे सियासत करने के पहुंचे क्यों नहीं, चाहे वो भलसवा हो या गाजीपुर हो या फिर तुगलकाबाद, आप इस समय पहुंच रहे हैं जब चुनाव है। अगर पहले पहुंचे तो बढ़िया होता। इन कूड़े के पहाड़ों को साफ करने का जो पैसा है ना, जो एमसीडी लूट रही है, वो दिल्ली सरकार ही देती है। दिल्ली सरकार का बाकायदा एक बड़ा परसेंटेज, लगभग 60% पैसा जो है वो हम देते हैं, मगर क्योंकि पैसा लूट रहे हैं, खा रहे हैं, इसलिए वो कूड़े के पहाड़ कम नहीं हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि पैसे तो मिले होते तो लोगों को तनख्वाह दिया जाता, पैसे दिए नहीं, दिल्ली सरकार ने सियासत कर रही है केवल। देखिए, कहा गया था कि अमित शाह पैसे देंगे, बट बड़ी अजीब बात है कि देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र को भी भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी पे भरोसा नहीं है। 1 रुपया केंद्र के पास आने के बावजूद एमसीडी को केंद्र सरकार ने दिया, 1 रुपया नहीं दिया और देंगे भी नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम देंगे, हमारी सरकार बनेगी एमसीडी में, हम देंगे पैसा। लेकिन जिस हिसाब से अब सियासत हो रही है, उस सियासत में सौरभ भाई क्या लग रहा है, दिल्ली की जनता ही पिस रही है, उस दिल्ली की जनता को कब राहत मिलेगा? देखिए, दिल्ली की जनता को 7 तारीख को राहत मिल जाएगी। एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की बहुत बड़े बहुमत से जो है सरकार बनेगी। दिल्ली की एक एक सड़क को, एक एक गली को बनाया जाएगा, फुटपाथ्स बनाए जाएंगे, रोज झाड़ू लगेगी, कूड़ा घर से उठाया जाएगा और पूरी दिल्ली को चमकाया जाएगा। कितनी उम्मीद लग रही है? मुझे लगता है कि हमारे 3 सर्वे हुए हैं, हमारा आंकड़ा लगभग 220 से 230 सीटों का है 250 में से। क्या इतना बड़ा मार्जिन? क्लीन स्वीप करेंगे? बहुत तेज जो है एग्रेसिव हवा चल रही है इस वक्त दिल्ली में, पिछले 1 हफ्ते से। मतलब बिल्कुल, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि 2020 में जैसी हवा नहीं थी, ऐसी हवा इस वक्त 22 में चल रही है। लेकिन इसी हवा में कई बयार बीजेपी ने डालने की कोशिश की, कई स्टिंग ऑपरेशन आ गए, जेल का वीडियो भी आ गया, तमाम करप्शन के आरोप आ गए, टिकट बेचने वाले लोग भी आ गए। देखिए, अगर इन आरोपों में थोड़ा सा भी दम होता, जनता इसको अगर देख भी रही होती, तो इस तरीके की हवा आम आदमी पार्टी की नहीं चल रही होती। देखिए क्या है, जनता कह रही है केजरीवाल मुफ्त बिजली दे रहे हैं, हमें मुफ्त पानी दे रहे हैं, मुफ्त तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, मुफ्त में औरतों का सफर करा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहे हैं, और केजरीवाल पैसा खा रहे हैं। ये कैसे संभव है? पैसा तो वो लोग खा रहे हैं जो जनता को कुछ मुफ्त नहीं दे रहे हैं। तो जनता के को जो ये बात हजम नहीं होती। एक आखिरी सवाल, चूंकि अब यूनिफाइड हो चुका है एमसीडी, पहले ट्रैफिकेशन था, दिल्ली सरकार पे डिपेंडेंट था, अब यूनिफाइड यानी ऑटोनोमस बॉडी हो गया, अब तो डायरेक्ट केंद्र से पैसा आ सकता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जीत के बाद कहीं सियासत तो नहीं देखने को मिलेगी कि भैया अब हमारे पास नहीं कुछ है, केंद्र के पास है, अब केंद्र में लाओ, फिर हम बात करेंगे, काम करेंगे। एकीकरण के बाद 8 महीने हो गए। अगर केंद्र को पैसा एमसीडी को देना होता तो अब तक दे दिया होता। 1 रुपया केंद्र सरकार ने नहीं दिया एमसीडी को, और हमें चाहिए भी नहीं। ना अरविंद केजरीवाल ने पैसा मांगा कभी केंद्र से, ना एमसीडी के अंदर हम केंद्र से पैसा मांगेंगे। दिल्ली के लोगों जो हैं खूब पैसा जो है हमारे खजाने में देते हैं, उससे काम चलाएंगे। चलिए, तो ये तो सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर खजाने में पैसा है, जनता ने भरपूर प्यार दिया है, पैसा दिया। अब देखना दिलचस्प होगा इस भरपूर प्यार और खजाने में से दिल्ली की जनता के लिए कितना खजाने में से पैसा निकलता नजर आता है, और दिल्ली की जनता कैसे ईवीएम मशीन में तमाम उम्मीदवारों का किस्मत कैद करते हैं। और 7 तारीख को जब ये किस्मत कैद का खुलासा होता है, यानी ईवीएम मशीन जब खुलता है, तो किस हिसाब से कितने उम्मीदवार को जनता चुनती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।